हाय गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग यहाँ पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सॉलिड का कुछ हम लोग जानकारी ले चुके थे कि सॉलिड क्या क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो हम लोग चले थे पूरे यूनिवर्स। ठीक है, कि पूरे जो यूनिवर्स है, तो पूरे यूनिवर्स को क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में किया गया, एक आपका मैटर और एक आपका एनर्जी, यानी एक पदार्थ है ऊर्जा में। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन हम लोग को जो जानना है वो मेनली मैटर के बारे में जानना है, यानी पदार्थ के बारे में जानना है। समझ रहे बात को? हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना नहीं है। जितने भी आपके मैटर है, तो मैटर हम लोग बात करते हैं मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, यानी कोई भी चीज, ठीक है, जिस स्पेस ऑक्युपाई करता है जिसमें मास हो, आपका क्या है, मैटर है। या तक क्लियर कर चुके थे। फिर हम लोग बात करते हैं कि मैटर में बहुत सारे स्टेट होते हैं, बट मेनली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में हम लोग बात करते हैं इसका वॉल्यूम, शेप, साइज सारा कुछ क्या होता है, डिफिनिट होता है। एंड सेकंड बात करते हैं लिक्विड, तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है और शेप और साइज क्या होता है, इंडिफिनिट। एंड बात करते हैं गैस का, तो इसका वॉल्यूम, शेप, साइज सारा कुछ क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। क्लियर? तो आज हम लोग चलने वाले हैं केवल सॉलिड के बारे में। हम लोग वहां तक कवर कर चुके थे। हम लोग क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो केवल और केवल जो जानना है, वो केवल और केवल आपको जो जानना है वो सॉलिड के बारे में जानना है। ठीक है, हमको लिक्विड और गैस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग के चैप्टर के नाम है क्या, सॉलिड स्टेट। तो मेनली हम लोग सॉलिड के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में आई होप हम लोग जाने रहे कि उसका वॉल्यूम, शेप, साइज सारा कुछ क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्लियर? यानी निश्चित होता है, उसका आयतन आकार, ठीक है, सारा कुछ जो है इसका है निश्चित। तो आज हम लोग चलेंगे, ठीक है, सॉलिड के बारे में यहाँ पर स्टडी हम लोग करेंगे आज। समझ रहे बात? आप लोग बस रेगुलर चैनल पर बने रहिए, हमें कहेंगे, बाकी सारा कुछ मिलेगा, इसके लिए निफिक्र एकदम रहिए। ठीक है, एकदम स्थिर होकर पढ़िए, आपके टू जेड लेक्चर मिलेंगे। सॉलिड स्टेट बोल दिए तो उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे तो करवाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम एक लेक्चर भी डाल रहे हैं, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, बस आ रहा है। तो आज हम लोग चलेंगे पढ़ने वाले यहाँ से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड, क्योंकि उधर सॉलिड का जो बेसिक था तो हम लोग समझ गए थे कि कैसे कैसे सॉलिड आया पहले लेक्चर में। ठीक है, हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। यानी इस ठोस अवस्था की अगर बात किया जाए, इस ठोस अवस्था का हम लोग जान गए थे कि इसका आयतन, आकार सारा कुछ क्या होता है, निश्चित होता है, यानी डिफिनिट होता है। बस बात। तो आज हम लोग इसको चलने वाले प्रॉपर्टीज की, इसका और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलने वाले यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। समझ पहले बात, हम लोग यहाँ चलने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोस का गुण। ठोस का गुण क्या क्या है, ठोस का गुण। अगर ठोस के गुण की अगर बात किया जाए, तो हम लोग पहला अगर जो बात करेंगे वो पहला बात करेंगे, देखिए हम लोग बात करें ठोस, तो ठोस का आयतन जो तो क्या आता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर कोई बोलते कि सर आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि जो ठोस है, देखिए जैसे एक प्रकार के जो पेन, एक प्रकार का सॉलिड, क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी चीज है वो एक छोटा छोटा पार्टिकल से बना है। हम लोग का बॉडी भी एक पार्टिकल से बना है, बहुत सारे जब सेल मिले तो एक बॉडी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जब किया गया तभी जान के ऐसा मार्कर बना है। समझ बात बहुत। तो इसमें कहने का मतलब जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो ये एकदम अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में है और एक निश्चित जमीन तय रहती है, और जो बहुत ज्यादा एक टाइटली पैक है एक दूसरे से। बस बात, और जब दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक जब रहेगा, बस बात, तो इसका जो वॉल्यूम है उससे साइज सारा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे अगर सपोर्टेड बात करते हैं मेरे हाथ, तो अगर मान लीजिए 5 मेरे पार्टिकल्स, तो 5 पार्टिकल दूर दूर पर है। अब ऐसे सपोर्टेड इस प्रकार से, अब इसको फैलाएंगे तो फैल भी सकता है, कम करेंगे तो कम भी हो सकता है। बस बात, ठीक, यानी ज्यादा और कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर बेस नहीं है। दूसरा बात की इसमें टाइटली पैक नहीं है। बस बात, यानी बहुत ज्यादा नजदीक नहीं। अभी सबको क्या करें कि इस सबको बहुत ज्यादा नजदीक हम लाके यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करें, मतलब सारे पार्टिकल्स एक जगह होंगे। अब सारे पार्टिकल जब एक जगह होंगे, ठीक है, तो इसमें जो आपका पार्टिकल्स के बीच का जो दूरी है, कैन का बीच का दूरी, वो कैन का बीच का दूरी बहुत क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब बहुत ज्यादा दूरी जब कम होती है, इसका आकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा, यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो गया। अब इसको छोड़ाए तो जल्दी छूटने वाला नहीं है पार्टिकल्स। समझ ली बात को क्या बोल रहे सर? अब इसको जहां भी जाएंगे, अगर इस फिंगर को ले जाए तो इसके साथ सारे फिंगर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो इसके कारण इसका जो वॉल्यूम है, शेप और साइज है, सारा कुछ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब इसको फैलाना चाहिए तो नहीं ज्यादा फैलेगा। बस बात,
तो इसको कहने का मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है कण का बीच का डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कम होता है और उसमें आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्लियर? इसके कारण उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी उसका आयतन जो क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इसको बात करेंगे कि इसका जो आयतन तो निश्चित होता है, यानी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है। बस बात है, इसका जो आयतन है वो आयतन आपका क्या होता है, निश्चित होता है। सरल बात अगर बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि इट्स वॉल्यूम इज डिफिनिट। इसका जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। एंड बात करें सेकेंड, तो हम लोग बात करते हैं कि इसका आकार में क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी its shape and size is definite। इसका शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर? एंड थर्ड का बात करें, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से आकर्षित है, जब बहुत ज्यादा एक दूसरे से आकर्षित होगा, ठीक है, तो कहने मतलब बहुत ज्यादा घना हो जाएगा, और घना हो जाने के कारण उसका घनत्व क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी उसका डेंसिटी जो क्या होगा, हाई होगा। क्यों? पार्टिकल्स आपस में सड़ेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, घना हो जाएगा, तो इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। बस बात, यानी हम लोग बोल सकते हैं इट्स डेंसिटी इज हाई। क्लियर? एंड बात क्या है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इसका तो पहला नंबर क्या आपका घनत्व उच्च हो गया। अब बताइए इसको हम लोग ये बताइए कठोर होगा तो मुलायम होगा, बहुत बड़ी कठोर होगा, समझ रहे हो बात, यानी वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, इसलिए या कठोर होता है, या कठोर होता है। बस बात, यानी हम लोग इसमें लिखेंगे कि ये जो आपका जो होता है, ठीक है, इट इज रिजिड, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करना चाहेंगे पांचवा पॉइंट, तो इसमें पार्टिकल्स का बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर दूर पर होगा कि बहुत कम होगा, तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या होगा, एकदम टाइटली पैक होगा, यानी बहुत ज्यादा कम दूरी होगा। बस बात, तब सॉलिड बनेगा। बस बात, तो इसका इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है। इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत क्या होता है, कम होता है। इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक मतलब उसके अंदर का जो कण के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि एक दूसरे से टाइटली पैक, जैसा भी बहुत दूर होता है, अगर इसको एक से ऐसे मैच कर देगा तो ये बहुत ज्यादा ये हार्ड चीज बनेगी। बस एकदम टाइटली पैक, समझ रहे हो बात? तो ये आपका बना क्या है, सॉलिड। क्लियर? तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लो या वेरी मिनिमम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। बात तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड स्टेट का पहले प्रॉपर्टी को बोल के बात करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है या कठोर होता है, और इसका इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है। अब बहुत ज्यादा कम यानी एक दूसरे एकदम टाइटली पैक है। अब पैक इसको छुड़ाएंगे तो छुड़े जल्दी, यानी बहुत ज्यादा एक दूसरे से आकर्षित है,
यानी इसमें जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। बस में आ रहा है। तो हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6 का, तो छठे पॉइंट अगर चलेंगे तो लिखेंगे कि इसमें कण के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसमें कण के बीच का अंतर आणविक, इसमें कण के बीच का आकर्षण बल या अंतर आणविक बल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कण के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो बहुत क्या होता है, अधिक होता है। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं इट्स intermolecular force of attraction is very high। बस मारा, इसमें कण के बीच का जो आकर्षण बल बहुत क्या होता है, अधिक होता है। एंड पॉइंट नंबर हम लोग छठा बात करें, अगर छठा पॉइंट की अगर बात करें, सॉरी 7 पॉइंट, तो आप देखिए आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे बताइए वो जल्दी टूटेगा, वो जल्दी टूटने वाला नहीं। अगर उसको हम लोग बॉयल करना है तो जल्दी बॉयल होगा नहीं। अगर उसको पिघलाना तो जल्दी पिघलेगा नहीं, उसके लिए पिघलेगा लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक देना पड़ेगा। यानी इसका जो क्वथनांक होगा, जो हम लोग बॉयल करते हैं तो इसको बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर देंगे तभी जाना क्या होगा, बॉयल होगा। यानी इसका क्वथनांक जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। तो हम लोग लिख लेंगे इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। अब इसका जो गलनांक है वो गलनांक कुछ होगा, आई होप, ठीक है। यानी 8 पॉइंट की बात करें, इसका गलनांक यानी जल्दी गलेगा नहीं, गलनांक या द्रव्यनांक, चाहे तो गलनांक बोले चाहे द्रव्यनांक। गलनांक मतलब गला देते हैं, गला तो मतलब द्रव्य जैसा होता है। तो इसका गलनांक या द्रव्यनांक, इसका गलनांक या द्रव्यनांक उच्च होता है। इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बस बात। तो देखिए सॉलिड का प्रॉपर्टी अगर लिखना स्टार्ट करें तो बहुत सारे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बट मेनली इतने हैं। और मेनली उसमें भी 2 है प्रॉपर्टी आपका, एक 6 नंबर और एक जो आपका हो गया 5 नंबर। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये पॉइंट याद कर लेंगे कि इसमें कण के बीच का जो अंतर आणविक दूरी है बहुत कम होता है, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या रहता है, सटल रहता है। यानी उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। बस इसी का रीजन, और कोई रीजन नहीं। बस में नहीं आ रहा। ठोस में अगर कहें कि ठोस क्या होता है, अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम, एकदम बहुत कम है, ठीक है, यानी अंतर आणविक दूरी बहुत क्या है, कम है, और आकर्षण बल ज्यादा है, तो क्या है, ठोस। क्लियर है। अब हमने इतना बहुत सारा जान लिया कि इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है या कठोर होता है, इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है, और इसमें कण के बीच का अंतर आणविक बल यानी अंतर आणविक जो बल है, आकर्षण बल, बहुत अधिक होता है। अब इसको जल्दी उबालेंगे तो जल्दी उबलाएगा, यानी इसका क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। और इसको गलाएंगे जल्दी रहेगा तो इसका गलनांक और द्रव्यनांक क्या होगा, उच्च होगा। क्या बात है, समझ में आया। तो इतने सारे चीज हम लोग आप पहचान सकते हैं, कौन सॉलिड है कौन सॉलिड नहीं। क्या क्लियर कर लीजिए, कर लीजिए, बात समझ में आ रही है बच्चों को, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग देखिए सॉलिड जैसे अगर बात करते हैं, अब आप लोग समझ में आएगा। जैसे अगर बात करें डायमंड, तो डायमंड एक प्रकार उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, हीरा का आकार भी निश्चित है, यानी वॉल्यूम शेप और साइज सारा कुछ है डेफिनेट है, और रिजिड है, एकदम बहुत ज्यादा क्या कठोर है, एंड उसका डेंसिटी भी क्या हाई है। और उसमें जो पार्टिकल्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत क्या है, कम है, यानी उसमें आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या हाई है। उसको जल्दी पिघलाएंगे या गलाएंगे तो जल्दी गले वाला नहीं, जल्दी उबलने वाला नहीं, बस वही। यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो दोनों क्या हाई है, यानी क्वथनांक और गलनांक
सारा कुछ क्या है। लेकिन भाई बात कहा जाए कि जैसे अगर बात करें प्लास्टिक, तो बताइए प्लास्टिक ठोस है कि नहीं? तो आप कहिए कि हाँ सर ठोस, और ठोस है भी। लेकिन अगर बात किया जाए कि उसका आयतन निश्चित है, हम लोग उसको क्या करते हैं, हल्का सा खाली बस देते बाहर का बल तो मुड़ जाता है, फैलाते हैं आयतन फैल जाता है। क्या डायमंड को भी ऐसे फैलेगा, फैल जाएगा? बात सुनिए यार, जैसे अगर बात करें हल्का सा टेम्परेचर दीजिएगा पिघल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो भी एक प्रकार का सॉलिड है, लेकिन रियल का सॉलिड नहीं। जैसे रबर, रबर को दाबते हैं तो आयतन कम हो, छोड़ देते हैं आयतन ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ गया, शेप साइज बढ़ जाता है। ऐसा होता नहीं होता? जैसे अगर बात करें कागज का, जैसे बात करें कपड़ा, एक कपड़ा भी एक प्रकार का सॉलिड है, बस मेरा, लेकिन एकदम तुरंत क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। क्या डायमंड इस प्रकार से होता है? क्या लोहा होता है? बात सुनिए यार, तो इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, तब उतल का होता है ऐसा। लेकिन इस समय एक नॉर्मल मतलब ऐसा ही हो जाता है। तो कहने मतलब ये भी सॉलिड है, बट ये रियल का सॉलिड नहीं है। जैसे अगर आपको कहा दिया जाए कि बताइए कि ऊपर का जो बाल है तो ये भी सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड रियल का सॉलिड नहीं है। बात समझ नहीं आ रहा है? ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए कपड़ा, तो कपड़ा भी एक सॉलिड है, ठोस है, लेकिन वो सही वाला ठोस नहीं। लेकिन अगर कहा दिया जाए कि जैसे बताइए कि लोहा, तो लोहा एकदम ठोस, एक रियल का ठोस है। क्यों? क्योंकि जो वो जो है से सॉलिड के ठोस के सभी प्रॉपर्टीज को लागू कर रहा है। बात समझ आ रहा है? तो इसलिए ठोस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। सॉलिड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक सही वाला और एक गलत वाला, यानी एक ट्रू सॉलिड और एक सूडो सॉलिड। बस बस सूडो सॉलिड में कौन है? जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे रबर हो गया, बस जैसे अगर बात करें कि कागज हो गया, बस हो जाता है। ये सब आपका कैसा सूडो सॉलिड है। जैसे अगर ट्रू सॉलिड की बात करें, जैसे डायमंड हो गया, हीरा, बात हो जाता है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारी चीज़ होगी। बस बस तो हम लोग आई होप यहाँ पर समझ चुके हैं कि आपका जो सॉलिड होता है वो दो टर्म का होता है, एक आपका ट्रू सॉलिड और एक सूडो सॉलिड। तो आगे की ओर हम लोग लिखेंगे आप, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे बात, तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस दो प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं there are two types of solid। बस बार यानी सॉलिड आपके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका होता है वो होता है आपका पहला, ठीक है। पहला जो आपका होता है वो होता है, ठीक है, सत्य ठोस, यानी सही वाला। सत्य ठोस का और भी नाम क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, इसका और भी नाम है रवादार ठोस, रवादार ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड या आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस ना। एंड जो सेकेंड जो होता है वो सेकेंड आता है असत्य ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। डिस्क्रिप्शन में अपलोड करके डाल देते हैं, बाद में डालते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस या इसको बोलते हैं बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस, या इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं अतिस्थित द्रव, अतिस्थित द्रव बोलते हैं इसको, द्रव। आपके बच्चे का माइंड में आता है कि इसको द्रव क्यों बोलेंगे, बस इसका नाम है अतिस्थित द्रव। द्रव इसलिए बोलते हैं बाबू, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत जो है हल्का टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। जैसे प्लास्टिक हल्का टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया, इसलिए इसका अतिस्थित द्रव बोला जाता है। बस जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं शुद्ध सॉलिड, असत्य को बोलते हैं शुद्धो, पी साइलेंट हो जाता है, शुद्ध सॉलिड, ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो और भी बोलते हैं इसका नाम सुपर कोल्ड लिक्विड सॉलिड। एक और नाम है इसका, एक और नाम है आपका एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। एक और इसको नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड।
बस में यानी हम लोग समझिए कि आपका जो सॉलिड होता है दो टाइप्स का होता है। पहला होता है सत्य ठोस और दूसरा होता है सत्य ठोस, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी रवादार और बेरवादार। इसे ग्राउंड में अतिस्थित द्रव, यानी ट्रू सॉलिड यानी शुद्ध सॉलिड, क्रिस्टलाइन यानी नॉन क्रिस्टलाइन, या तो बोल सकते हैं अमोर्फस, और क्या नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो समझिए यानी आपका जो सॉलिड होता है दो टाइप का होता है, एक ट्रू और एक शुद्ध, एक सत्य और एक क्या असत्य। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सत्य ठोस के बारे में। भाई सत्य ठोस होता क्या है? यस, डायमंड एक सत्य ठोस है, रियल का ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी ट्रू सॉलिड। तो ट्रू सॉलिड कैसे है? तो उसमें देखिए एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे जो कण उसमें अवयवी कण, उसका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर वे में है, यानी 1 by 1 है। बस बार तो वो एक ट्रू सॉलिड बनेगा। जैसे अगर मेरा हाथ फिरा तो मैं एक बार एकदम सटा कर एक रेगुलर तरीका से रख रहा है 1 by 1 by 1 by 1, तो ये जो बनेगा ये जो स्ट्रक्चर एकदम ट्रू सॉलिड का बनेगा। बस बना। अगर एक अंगुली यहाँ, एक अंगुली यहाँ, फिर एक अंगुली यहाँ, तो क्या होगा कि उसका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में नहीं यानी इरेगुलर वे में, तो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे प्लास्टिक में क्या होता है कि प्लास्टिक के दो कण यहाँ, दो कण वहाँ, दो कण यहाँ, दो कण यहाँ, तो उसको मोड़ते थे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? मुड़ा जाता है। लेकिन डायमंड है तो डायमंड एकदम टाइटली पैक, पार्टिकल तो 1 by 1 है। बस बात। तो उस कंडीशन में जो आपका है कि वो आपका मुड़ाने वाला नहीं जल्दी, मुड़ने वाला नहीं, यानी एक ट्रू सॉलिड है। तो आई होप समझ गए आप लोग कि सत्य ठोस किसको कहते हैं। तो अगर जो छोटे छोटे जो कण है, अगर उसका अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में हो, रेगुलर वे मतलब 1 by 1 यानी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भाई, जैसे दीवार बनाते हैं घर का, तो घर का दीवार बनाते हैं तो दम ईटा 1 by 1 रखते हैं। बस सुनिए, अब ऐसा नहीं कि बस यहाँ 2 ईटा तो 4 ईटा वहाँ, 5 ईटा वहाँ। तो बताइए आपको कुछ देर तक बने देते दूर दूर तक क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। बस वही नहीं आ रहा। तो यानी ट्रू सॉलिड नहीं बने पर शुद्ध बन जाएगा वो जो दीवार बनेगा सब। तो ट्रू सॉलिड कब बनेगा? तो यानी जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, जो कण का जो सजावट है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होना चाहिए, यानी एक आपको डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होना चाहिए। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या होता है सर? तो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या मतलब उसमें कण जो सजाएंगे एक निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब 1 by 1 अगर 1 by 1 सजा रहे तो बताइए कठोर होगा कि मुलायम? तो एकदम कठोर होगा। एकदम कठोर होगा तो कैसा सॉलिड कहलाएगा? सत्य ठोस यानी क्रिस्टलीय यानी रवादार, यानी ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस बना। अब अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जहां तहां एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं, तो वो आपका कैसा? जाहिर सी बात है कि वो आपका सही आपका बनेगा नहीं। बस बात यानी वो आपका बन जाएगा कैसा? असत्य ठोस बन जाएगा, अक्रिस्टलीय या बेरवादार या तो अतिस्थित द्रव। बस बात यानी और कुछ हम लोग बोल सकते हैं सुडो सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन और क्या सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो आई होप समझ लो कि सत्य ठोस में जो कण का जो सजावट रहेगा वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में रहेगा। बस बात अगर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में तो वह जो ठोस कहलाएगा वो कैसा? सत्य ठोस कहलाएगा। और अगर अवयवी कण का सजावट, अवयवी कण जो होता है वो 3 पार्टिकल्स को हम लोग लिख सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन। अगर परमाणु, अणु और आयन में जो सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में है तो वह सत्य ठोस कहलाएगा। और अगर परमाणु, अणु और आयन में सजावट निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं है तो वह सत्य ठोस, अक्रिस्टलीय, बेरवादार, अतिस्थित द्रव कहलाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो चलेंगे हम लोग। ठीक है, पहला का डेफिनेशन पढ़ेंगे सत्य ठोस का, या तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का हम लोग यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस को आप लोग सत्य ठोस कहते हैं। तो हम लोग इसमें आपको बताए थे, ठीक है, कि ये वैसा ठोस है, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, ठीक है, इसमें अवयवी कण में 3 को कहा जाता है, परमाणु, अणु और आयन। अगर परमाणु, अणु और आयन, ठीक है, इसको कहते हैं अवयवी कण या घटक कण बोल सकते हैं, जो कोई चीज सॉलिड को, कोई सब्सटेंस को बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसका अवयवी कण कहते हैं। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन का सजावट मतलब अरेंजमेंट का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में हो, एक
निश्चित ज्यामितीय आकृति में हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बस वाले सही बच्चों को। तो अगर अब ये भी करना सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में तो वह कैसा ठोस कहलाएगा? सत्य ठोस या क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। क्लियर? इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम लोग लिखेंगे कि द सॉलिड इन विच constituent particle, the solid in which constituent particles, ये आर लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार जो घुमा के लिखा हुआ वो आपका आर है, ठीक है। constituent particles मतलब अवयवी कण। अवयवी कण किसको कहते हैं? आइटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी तीन को constituent particle बोलते हैं। The solid in which constituent particles are arranged in a definite geometrical pattern. Are arranged in a definite geometrical pattern is called crystalline solid। बस ना, तो हम लोग आई होप यहाँ पर समझ में आ रहा है मेरी बात को कि द सॉलिड इन विच constituent particles, atom ions and molecules are arranged in a different geometrical pattern। अगर एक different geometrical pattern में अरेंज है, यानी 1 by 1 by 1 है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में अगर सजाया गया है तो वह कैसा सॉलिड कहलाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, यानी उसी बोलते हैं सत्य ठोस या उसी बोलते हैं क्या? रवादार ठोस। फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पर चलते हैं हम लोग एग्जांपल का, तो जैसे हो जाएगा डायमंड, हीरा। तो हीरा एकदम ट्रू सॉलिड है, इसमें कोई दोषक नहीं है, एकदम ट्रू सॉलिड है। उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज भी लागू करता है। जैसे बात करें आयरन, तो आयरन भी एक ट्रू सॉलिड है। जैसे अच्छा बताइए नमक एक टुकड़ा, तो नमक एक टुकड़ा भी कैसे सॉलिड है? ट्रू सॉलिड है। बस अगर बालू का एक टुकड़ा तो भी कैसे सॉलिड है? ट्रू सॉलिड है। बस जैसे बोल सकते हैं NaCl, ठीक है, KCl, और भी जैसे बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे आपको हो जाएंगे, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, डॉट 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 etc। बस हीरा, मोती, सोना, चांदी सब हो जाएगा। सही बात, ये आप कहोगे ट्रू सॉलिड। बस बात, तो अगर आप कहें कि आग क्रिस्टलाइन ठोस, तो आग क्रिस्टलाइन ठोस आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु अणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं है, यानी एक रेगुलर वे से सजाया गया नहीं। बस बात, तो वो क्या कहलाएगा? असत्य ठोस कहलाएगा, यानी अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? तो हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ से दूसरा जो डिफिनेशन, तो दूसरा जो डिफिनेशन करने वाले हैं, ठीक है, वो दूसरा चलने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग लिख लेंगे कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण किसको किसको कहते हैं? तो परमाणु अणु और आयन। अवयवी कण, परमाणु अणु और आयन। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु अणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं हो
उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ रहे बात होकर क्या बोल रहे हैं? यानी वैसा ठोस जिसमें अभी क्या परमाणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, यानी एक निश्चित बेस से सजाया गया नहीं। अगर एक निश्चित बेस से सजाया गया नहीं हो तो वह जो ठोस कराएगा वो कैसे लगेगा? असत्य या अक्रिस्टलीय या बेरवदार या तो अतिस्थित द्रव। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, या तो नॉन क्रिस्टलाइन बोल सकते हैं या सुपरकूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? लिख लेंगे कि द सॉलिड in which constituent particle particles are not arranged in a definite geometrical pattern is called amorphous solid. Is called amorphous solid, या तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो इसको हम बोल सकते हैं सुपरकूल्ड लिक्विड, या तो बोल सकते हैं इसको सुडो सॉलिड। बस में यार, तो इसका पूरे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, किसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका जो कैस्टिडियो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर वे में नहीं है, यानी एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं है। अगर 2 पार्टिकल यहाँ तो 4 यहाँ 75 हुआ है, बस में इस तरीका से। तो अगर इस तरीके से बताइए उसको अगर हम लोग कभी भी अगर मोड़ना चाहते तो मोड़ सकते हैं, तोड़ना चाहते तो तुरंत टूट सकता है, ऑटोमेटिक भी टूट जा सकता है। यानी ट्रू सॉलिड नहीं है। बस बात है। जैसे अगर बात करें कि प्लास्टिक, तो अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का क्या है? ठीक, एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैस्टिडियो पार्टिकल जो अरेंजमेंट है एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं। जैसे बात करें रबर, तो रबर के प्रकार क्या है? ठीक, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी सुडो सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड। जैसे अगर बात करें कि हम लोग इस और बात करेंगे, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। जैसे अगर बात करें ग्लास, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ग्लास बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछता भी, बस बात है। ग्लास से क्या है? ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो बच्चे देखते बोलते तुरंत क्रिस्टलीय ठोस है, नहीं। ग्लास एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में नहीं है। अगर देखिए हम लोग अगर ग्लास को अगर तोड़ते हैं यहाँ तो टूट जाता है यहाँ से ऑटोमेटिक। अगर एक रेगुलर लोहा के तोड़ गया तो क्या टूट जाएगा यहाँ? ऐसा नहीं होता। बस बात, अगर रेगुलर वे में रहता तो ऐसा होता नहीं। दूसरी बात आप और भी समझ सकते हैं कि अगर एक मोटे, ठीक है, शीशा को बहुत लंबे समय तक अगर उसको खड़ा करके रखते हैं तो 2 साल के बाद अगर आप 2 साल के लंबे समय के बाद देखिएगा तो नीचे का जो परत है वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और ऊपर का जो परत है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स को जो है अरेंजमेंट नीचे नीचे आते गए, एक जमते गया नीचे की ओर। अब नीचे की ओर जमते तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? थोड़ा मोटा हो गया। बस और ऊपर का, तो इसलिए इसको अतिस्थित द्रव भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा ना कि ग्लास जो है वो ग्लास एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ आती हो? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं है, अर्थात एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं। बात समझ आ रही? तो आपका जो ग्लास जो हो गया वो ग्लास एक प्रकार क्या अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। बात समझ आ रही? तो इस पर डॉट 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 इट इज। बात समझ आ रही? तो आई होप हम लोग इतना सारी चीज समझ गए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस हम लोग समझे कि इसमें जो आपका, ठीक है, अभी अभी क्या जो सजावट है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में सॉरी होता है उसमें, और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजावट नहीं होता है। बस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कैस्टिडियो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चे को? तो आप लोग के यहाँ से होमवर्क ये है, ठीक है, कि आप लोग का जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस तो दोनों में अंतर लिख रहा है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। तो जो क्रिस्टलीय जो ठोस तो इसमें जो कण का जो सजावट है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, यानी इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न,
और इसका जो कैस्टिलियो पार्टिकल है, यानी इसका जो अभी कनेक्ट निश्चित ज्यामिति एकदम सजा हुआ नहीं रहता, यानी इट्स कैस्टिलियो पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब इसका जो क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम है सत्य ठोस और क्रिस्टलीय का दूसरा नाम है असत्य ठोस, ठीक है। और भी बोल सकते हैं इसको, मतलब ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं, या तो सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। एंड तीसरा डिफरेंस बोल सकते हैं, अगर एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यानी 1/1/1 तो क्रिस्टलीय ठोस का जो घनत्व होगा यानी जो डेंसिटी वो बताइए उच्च होगा कि निम्न होगा, तो हाई होगा, उच्च होगा, और उसका जगह होगा निम्न होगा, बस बार, क्योंकि वो उतना ज्यादा घना होगा जहां तहां है, बस बार। अब अगर आगे की बात कीजिए कि ये जो ट्रू सॉलिड है, तो अगर 1/1/1 अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, तो इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है, यानी लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है। बट इसको जहां तहां कर रहे हैं तो जाता 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 गिर जाएगा, यानी इसको लंबा दूरी तक सजाया नहीं जा सकता। इट्स नॉट अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट्स अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब जब वो काटेंगे, अगर एक ट्रू सॉलिड उसको अगर काटेंगे तो वो रेगुलर कट देगा, यानी सीधा कट देगा, और इसको एक रेगुलर कट नहीं देगा, काटेगा यहाँ से कट जाएगा वहां से, बस हो यार। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसके में, हम लोग बात करते हैं इसका जो घनत्व, इसका जो आपका घनत्व तो हम लोग बात कर लिए, इसका जो आप लोग बात करेंगे इसका गलनांक और क्वथनांक, तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। और ये जो आपका होता है ये आपका, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होने के कारण ये आपका जो होता है, ठीक है, ये विषम देशिक प्रकृति का होता है, ये आपका सम देशिक प्रकृति होता है। तो कल हम लोग अच्छे तरीके से इसका डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग एक बार लिखने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों का डिफरेंस बताएंगे। फिर हम लोग बहुत बड़ी खुशी की बात ये है कि हम लोग का आज क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल रियल का ठोस के बारे में पढ़ना, सत्य ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, बस बार। तो आज क्लास आप लोग के, देन हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास, ठीक है। तो आगे आप लोग मेहनत करते रहिए, हमें कहेंगे अपना रेगुलर वे में तरीका लगते रहे, ठीक है, करते रहिए रेगुलर तरीका से। बाकी देन अगले क्लास, अगला वीडियो में हम लोग इसका अंतर लिखवाएंगे और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतने, देन अगले क्लास।